हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से हैं। अभी समझते हैं कि ईश्वर क्या है, गॉड क्या है, ईश्वर क्या है। हम अक्सर इस शब्द का जिक्र सुनते हैं, जैसे भजन में, कीर्तन में, इतनी पूजा पाठ होती है, राइट। तो हम क्या समझते हैं ईश्वर से? कई तो सोचते हैं कि कोई एंटिटी है जो हमारी लाइफ कंट्रोल कर रही है। तो कई इसको या तो मानते हैं, कई इसमें नहीं मानते कि पता नहीं कौन है नहीं है, उसका कोई सबूत तो है नहीं, लोग पूजा पाठ किए जा रहे हैं। अ, पता नहीं सच में क्या होता है नहीं है। स्पिरिचुअलिटी अक्सर मानने में या अध्यात्म में अक्सर मानने को मना किया जाता है, मतलब जो आप जानते हैं उसकी बात की जानी चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी में भी कहते हैं ईश्वर को पाने की बात हो रही है, ईश्वर को पाना है। या कई सारे, जैसे गीता है, आध्यात्मिक किताब है, उसमें कृष्ण को पाने की बात होती है या कृष्ण की बात होती है। तो है क्या, या राम का नाम लेने की बात होती है। तो किसका नाम, कोई कॉन्सेप्चुअल, कोई इंसान जो पहले, बहुत पहले धरती पे आ चुके थे, तो उनका नाम लेने से कैसे प्रॉब्लम सही होंगी और लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, आध्यात्म के नज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे से दिया है कि ईश्वर कुछ नहीं, जब बल्कि शून्य है। तो जैसे शून्य कहते हैं, तो जो ईश्वर है या जो गॉड, गॉड एनर्जी है, या जिस चीज़ को भी हम गॉड कहते हैं, जिससे सचमुच हमारा भला हो, तो थोड़ा इजी हो जाता है इसको समझना। जैसे अ, जब हम ध्यान करते हैं तो हम शून्य की स्थिति में पहुंचते हैं, मतलब मन शांत होता है, कुछ चल नहीं रहा होता है। तो जब विचार नहीं चल रहे होते हैं तो उस अवस्था को शून्य कहते हैं, या उसमें शून्य का अनुभव होता है। जब मन शांत हो जाता है, मन में कोई विचार नहीं चल रहा होता है, तो किसी चीज़ का अनुभव होता है जिसका जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, वो बस है। पर उसका अनुभव बहुत ही अंदर से खुश कर जा, एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। जब शून्य का अनुभव होता है, बहुत ही अलग सही अनुभव होता है। आप अगर किसी ने अनुभव किया है अपने ध्यान में, या चलते फिरते भी ध्यान की अवस्था में शून्य का, तो वो जानेंगे कि वो अनुभव कितना अच्छा होता है, कितना शांत, एक बहुत ही स्टेबल सा हैप्पीनेस होता है। अनलाइक सुख जो हम बाहर से पाते हैं, जो शुरू होता है और ख़त्म होता है। जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं, तो जब खाना शुरू हुआ तो अच्छा लगना शुरू हुआ, ख़त्म हो गया, तो बड़ा स्टेबल सा होता है अनुभव। वो भी चला जाता है ज़्यादातर लोगों के लिए। पर अध्यात्म की अध्यात्म का पर्पस वही होता है कि वो आनंद, उसको आनंद भी कहते हैं, वो आनंद हमेशा बना रहे। तो अक्सर उस शून्य को, जिसका अनुभव हमें विचार के एब्सेंस में होता है, जब कोई विचार नहीं चल रहा होता है, तो जिस नथिंगनेस का अनुभव होता है, उसको गॉड, बेसिकली जितने भी किताबें हैं, गीता है, और जहाँ भी भगवान की बात हो रही है, तो उस शून्य की, बेसिकली उसको ही रेफर कर रहे हैं। और वो हमारे अंदर भी है, हम भी हैं, वो हमारा भी नेचर है। और हर प्रकृति में हर जीव का नेचर है, पेड़ पौधे, जानवर, पत्थर, सब कुछ के अंदर है वो। तो जब वो हमारे अनुभव में उतर आता है,
जब जब हम उसको लेके उसका अवेयरनेस जब हमारे अंदर आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है और हमारे कष्ट दूर होने लगते हैं। क्योंकि कष्ट कभी भी बाहर नहीं कष्ट कभी भी बाहर नहीं थे, कष्ट कभी भी सिचुएशन में नहीं था, कष्ट कभी भी जो हमारे सर्कमस्टांसेस है उसमें नहीं था। कष्ट हमेशा हमारे अंदर, हमारे मन में था। जो जो भी सर्कमस्टांसेस हमारे साथ हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उनका जो रिएक्शन जो मन में हो रहा है, उसमें दुख था। तो दुख कटने लगते हैं जब हमारा मन शांत होता है, जब विचार कम होने लगते हैं या शांत होने लगते हैं। तो विचार शून्यता की अवस्था में जिस नथिंगनेस, जिस शून्य की अनुभूति होती है, उसको ईश्वर कहते हैं, उसी को ईश्वर पाना कहते हैं। उसी की बात सारी धार्मिक किताबों में हो रही है। तो जैसे ही वो अनुभव होता है हमारे जीवन में ज़्यादा ज़्यादा विचार शून्यता रहती है, कम ज़्यादा ज़्यादा देर तक हम कुछ नहीं सोच रहे होते हैं। तो जब हम कुछ नहीं सोच रहे होते हैं, तो हमें जिस चीज़ का अनुभव होता है, उसको ईश्वर कहते हैं और वही हम हैं, वही हमारा कोर नेचर है। तो ईश्वर को पाना एक तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन भी कहलाता है, मुक्ति कहलाती है कि विचारों से या मन से मुक्त हो गए। मन जो कि दुख बनाने की फैक्ट्री है। अगर आपने विचार शून्यता अनुभव की है, अगर आपका कभी ध्यान लगा है, आपने कोई विचार शून्यता अनुभव की है, तो शायद आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे कि मैं किस चीज़ को रेफर कर रहा हूँ। तो अब गीता अगर पढ़ें, तो जहाँ जहाँ कृष्ण लिखा है, वहाँ वहाँ उस अनुभव को डाल के देखें, तो चीज़ों का सेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो भगवान को पाने की बात बेसिकली सुकून को पाने की बात ही हो रही है, या शांति को पाने की बात हो रही है, या आनंद को पाने की बात हो रही है। ऐसा आनंद जो बाहर से नहीं आ रहा हो, जो अंदर बना हुआ हो, हमेशा जो हमारे अंदर ही है और जिसके आने से दुख कटने लगता है। तो ईश्वर इस तरीके से दुख कम करता है। मतलब जब नथिंगनेस हमारे अंदर उतरना शुरू होता है, तो हमारे दुख कम होने लगते हैं, क्योंकि मन कम होने लगता है और मन ही दुख का स्रोत है। तो ईश्वर करके कोई इंसान कहीं बैठ के हमें हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है, जिसकी हम पूजा करें या जो हमसे खुश हो जाए तो वो हमारे दुख आके कम कर दे। तो ऐसा नहीं हो रहा है। ईश्वर माने शून्य जब हमारे अंदर बढ़ता जाता है, तो दुख अपने आप घटने लगते हैं। तो कुछ लोग ध्यान करते हैं जिससे शून्य बढ़ता है, मतलब ईश्वर या वो गॉड फील्ड, गॉड एनर्जी फील्ड ऑफ गॉड जो हर जगह है, उससे हम वो हमारे अनुभव में आने लगता है। तो कुछ कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ थोड़े कम पूजा पाठ थोड़े अलग लोगों के लिए है, जो जिनको ध्यान नेचुरली अट्रैक्ट नहीं करता। पूजा पाठ भी एक तरीके का ध्यान है कि दिमाग एक जगह लग गया है। तो पूरे समय भक्ति में एक ही सोर्स ऑफ थॉट है। तो हम हमेशा अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से हमेशा अच्छा फील करने की वजह से इमोशंस के थ्रू हमारा मन या हमारे दुख कटने लगते हैं, क्योंकि मन लगातार दुख बुन नहीं रहा है। अब हम लगातार, हमारा ध्यान एक जगह ही है, ईश्वर की तरफ, या कृष्ण की भक्ति करते हैं कृष्ण के इमेज की तरफ, राम की भक्ति करते हैं तो राम के इमेज की तरफ, राम की तरफ। तो हमेशा हम अच्छा, एक डिवोशन की फीलिंग हमारे अंदर रहती है। तो उस फीलिंग के प्रेजेंस में दुख कटने लगते हैं। तो इस तरह से कुछ ईश्वर दुख को काटता है, ना कि हमारे पूजा पाठ से खुश होके उसने वरदान दे दिया कि जाओ बच्चे तुम्हारा दुख कम हो जाएगा और हमारे साथ अपने आप चीज़ें ठीक होने लगी। ऐसा नहीं होता है। जब भक्ति आती है, तो मन खुश रहने लगता है। उस भक्ति की भावना की वजह से अंदर अच्छे इमोशन आते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम जितना खुश रहेंगे, जैसा हमारा वाइब्रेशन होगा, वैसी हमारी वैसे हमारी लाइफ होगी, हमारे साथ उसी तरीके की चीज़ें होंगी। ठीक वैसे ही ध्यान करने से जब हम शून्य या विचार हमारे कम होने लगते हैं, तो नेगेटिव इमोशंस कम रहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ये भी
उसको देखने समझने का एक ये भी अप्रोच है कि नेगेटिव इमोशन या इमोशंस क्रिएट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे भी कह सकते हैं, इमोशंस क्रिएट माने अगर हम पॉजिटिव इमोशंस में ज़्यादा रहेंगे, हम खुश ज़्यादा रहेंगे, तो हमारे साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी। अगर हम एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इन सब वाइब्रेशन से इमोशन में रहेंगे, तो हमारे साथ हम नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो हम जैसा फ़ील करेंगे, वैसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो ईश्वर या जो शून्य है, वो हमारे अनुभव में आता है, या तो ध्यान के ज़रिए या भक्ति के ज़रिए, या और भी कर्म योग भी होता है, दूसरे तरीके भी हैं। भक्ति के ज़रिए हम इमोशन अच्छे इमोशन से अपने आप को भर लेते हैं, तो खराब इमोशन की जगह नहीं आ पाती, उसके अंदर समा नहीं पाता या कम आता है। ज़्यादा देर हम अच्छे इमोशन में रहते हैं, तो हम अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो इस तरीके से भगवान की भक्ति की वजह से हमारे दुख कटते हैं या सुख बढ़ते हैं, या हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती है, खराब चीज़ें कम होती है। या ध्यान में जाते हैं तो मन शांत रहता है, और शांत मन में अच्छे इमोशन ही आते हैं, क्योंकि हमारा ट्रू नेचर ब्लिस का है, आनंद का है। तो जैसे ही मन शांत होता है तो हम आनंद फूटना शुरू होता है, और जैसे हम आनंदित रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ होना शुरू होती हैं। तो कुछ इस तरीके से भगवान से जुड़ना दुख को कम करता है, या भगवान की की वजह से काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ज़िंदगी अच्छी हो रही है, दुख कट रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमने पूजा पाठ की या कुछ 100 रुपये की जगह 200 रुपये चढ़ा दिए, 1000 रुपये चढ़ा दिए, तो भगवान ज़्यादा खुश हो गए। और क्योंकि वही हमें सुख और दुख दे रहे हैं, तो हमारी किताब में या हमारे बैलेंस शीट में हमें 100 सुख लिखे हैं, 50 दुख लिखे हैं, तो उन्होंने थोड़ा वो दुख कम कर दिए हैं, 30 दुख कर दिए हैं, 120 सुख कर दिया। ऐसा नहीं होता। भगवान को कोई नहीं पड़ी कि एक इतने बड़े ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे से प्लैनेट के एक बहुत छोटे से आदमी के थोड़े से सुख बढ़ा दें और थोड़े से दुख घटा दें, क्योंकि हम भगवान को भी इंसान ही समझने लगते हैं, जो कि है नहीं। भगवान एक एनर्जी फील्ड है, बस एक कंसियसनेस है जो इंडिविजुअलाइज नहीं हुआ है। जैसे हम भी भगवान ही हैं जो इंडिविजुअलाइज हो चुका है, जो एक शरीर और मन के अंदर कैद है। और जो रियल जो भगवान है जिससे हम निकले हैं, वो इंडिविजुअलाइज नहीं हुआ है, वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, वो सीधा है, वो उसने कोई रूप धारण नहीं किया है। और हमने उसमें से ही हम उसी बड़े से कंसियसनेस का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसने एक रूप धारण कर लिया। और रूप धारण करने की वजह से हम उतने आनंदित नहीं रहते, क्योंकि मन है, मन फिर अच्छा सोचता है, खराब सोचता है।